फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन की मदद से भैया हम फिनोल की प्रिपरेशन करेंगे। क्यूमिन क्या होता है भैया? हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ इस तरीके का हमारा क्यूमिन दिखता है, बेंजीन से ऐसा जुड़ा होता है। ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसकी मदद से हम फिनोल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब हम क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब एयर के साथ O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर भैया एसिडिफिकेशन कर देंगे तो हमारा सुंदर सा बन जाएगा फिनोल। क्या लिखा है भाई? वही है, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, फिनोल एंड कीटोन विल ऑब्टेन। फिनोल और कीटोन हमारा सुंदर सा बन जाता है। तो ये हमारा है क्यूमीन। ये क्या है? हमारा क्यूमीन। ये हमारा क्यूमिन है। क्यूमिन की जब O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहले तो बनाएगा क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, ऐसा बनाएगा कुछ, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन चले जाएंगे। तो ये अपना कार्बन, एक CH3, एक CH3, ये दो CH3 थे, दोनों लगा दिए, और इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमारा O2 चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पहले हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। इसको बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएगा, हाइड्रो पर ऑक्साइड। और जब इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देते हैं अपन H+ के साथ, तो भैया यहां से हमारा सुंदर सा कीटोन भी बन जाता है और फिनोल भी बन जाता है। तो इतना पार्ट तो हमारा है ना, इतना पार्ट तो हमारा एसीटोन बना देगा और ये वाला पार्ट इससे जाकर जुड़ जाएगा। कुछ नहीं नहीं, यहां पर भैया वो H आएगा ना, ये वही तुम सोच रहा था। यहां पर भैया H आएगा। ये क्या है? अपना सुंदर सा H है। CH3 3 4 कहां से आ गया भैया? ये H है, क्योंकि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अपन ने O2 को डाला है, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है। तो इतना पार्ट तो हमारा निकल जाएगा और ये OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो सुंदर सा आपका बनेगा कुछ ऐसा फिनोल बन जाएगा। OH और साथ में निकल जाएगा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्यूमीन की मदद से भी हम फिनोल बना सकते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है भैया फिनोल बनाने की। तो इसको तो रट डालना, क्योंकि इससे रिलेटेड जेई और नीट में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आज करवाने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले क्या हुआ? क्यूमीन O2 के साथ रिएक्शन किया, तो करना कुछ नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों O2 को डाल दो, दोनों ऑक्सीजन को डालोगे, यहां से ये OH वाला पार्ट बेंजीन के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया फिनोल, और ये बचा हुआ पार्ट हमारा निकल जाएगा और बन जाएगा कीटोन। यहाँ पर क्या बन रहा है? एसीटोन। इसकी मैकेनिज्म कैसी रहेगी भैया? तो मैकेनिज्म कुछ ऐसी है। ये हमारा सुंदर सा क्या था? क्यूमिन। बहुत बड़ी मैकेनिज्म है पर पूरी बताता। ये हमारा सुंदर सा क्या है? क्यूमिन। CH, एक है इधर CH3, एक इधर था हमारा CH3। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे? O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे अपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के प्रेजेंस में भैया कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां पे लिख लेता हूं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑलवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या होगा? यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक रेडिकल इस ऑक्सीजन पर, एक रेडिकल इस ऑक्सीजन पर। सेम टू सेम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ये वाला टूटेगा, एक रेडिकल जाएगा इधर हाइड्रोजन के ऊपर, एक रेडिकल जाएगा भैया कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन रेडिकल से ऑक्सीजन जुड़ेगा, दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे और ये वाला H रेडिकल यहां चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पहले हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। ध्यान से देखना, पहले ये कार्बन CH3, एक को लगा देता हूं CH3, दो CH3 थे, दोनों लगा दिया। इस रेडिकल कार्बन रेडिकल से ये ऑक्सीजन आगे जुड़ा तो O, फिर सिंगल बॉन्ड O, और इस O रेडिकल से अपना यहां से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो सुंदर सा बन जाएगा ऐसा H। अब इसका अपन एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे यहां पर H+ के साथ, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा H+ को, तो यहां पर ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3, एक ऊपर है CH3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो उस पर जाएगा भैया पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां से तो अपना निकल जाएगा सुंदर सा H2O तो निकल जाएगा। H2 निकला, बट इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव भी हाईली अनस्टेबल रहेगा। तो ये क्या करेगा? देखो, मिथाइल से ज्यादा अच्छा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फिनाइल का होता है, तो ये बेंजीन रिंग अपने ऐसे शिफ्ट होके इस ऑक्सीजन पे चली जाएगी। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन लेके यहां जाएगी तो ये ऑक्सीजन तो हो जाएगा न्यूट्रल और इस कार्बन पे आ जाएगा भैया पॉजिटिव चार्ज। तो दो काम हुए, ध्यान से देखना। पहले इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, H2 निकला, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया। ऑक्सीजन पर यहां पर फिनाइल शिफ्ट हुआ, कौन हुआ? फिनाइल की शिफ्टिंग होगी, फिनाइल शिफ्ट होगा और ये फिनाइल जाके इधर जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। और ये अपना बैक बॉन्डिंग द्वारा स्टेबल भी रहेगा, तो कार्बोकेटाइन यहां ज्यादा स्टेबल है ना कि ऑक्सीजन के ऊपर। तो ध्यान से देखें, अपना कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH3 और यह जाएगा सुंदर सा पॉजिटिव इस तरफ, और यहां पर है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया? फिनाइल।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल सा पीएच, ये जुड़ गया भैया पीएच। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा भैया, फिर से अपना H2 आएगा, H2O आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटायन को, इस इलेक्ट्रोफाइल को एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से अपना ऐसा बन जाएगा CH3 C CH3O PH और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और इस पर आ जाएगा भैया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना H2 आगे जुड़ गया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो उस पर आगे पॉजिटिव। फिर से कार्यक्रम वही करेंगे, जब भी ऐसी स्पेसिस दिखेगी तो क्या करेंगे, यहाँ से अपना एक H प्लस निकलेगा, H प्लस लिया था और H प्लस वापस निकल भी जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये बन जाएगा अपना न्यूट्रल हो जाएगा और OH बन जाएगा कुछ ऐसा CH3 C ऊपर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा सुंदर सा OPH। अब OPH लिख रहा हूं मैं, अब जगह दिख रही कि नहीं, एक काम करता इसको अच्छे से लिख देता, इसको सबको छोटा कर देता, ये वाले पार्ट को पूरा, अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं ताकि पूरा एक साथ ही हो जाए। ठीक है, इतना हो गया हमारा, ये क्या हुआ, ये तो पूरा गायब हो गया बच्चों 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 बच्चों, एक सेकेंड वापस कर लेते हैं अपन इसको यहीं से। हाँ, तो यहाँ पर आ गया हमारा। अब यहाँ से हमारा क्या करेंगे, ये कैसा दिखेगा, जब ये H प्लस निकलेगा इसको न्यूट्रल करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा CH3 C CH3O और ये आ जाएगा PH और यहाँ पर लग जाएगा भैया OH, ये हो गया न्यूट्रल भाई, ये ऑप्शन भी हो गया हमारा न्यूट्रल। अब होगा भैया सुंदर सा कार्यक्रम, क्या होगा, सुंदर सा कार्यक्रम होगा कुछ ऐसा, यहाँ से ये H प्लस फिर से निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ दे देगा और ये H प्लस निकलेगा, इस पर आएगा O नेगेटिव, तो O नेगेटिव से ये H प्लस जाकर जुड़ जाएगा तो भैया ये तो बन जाएगा PHOH, मतलब फिनाइल से OH जाकर जुड़ गया तो एक तो बन जाएगा अपना सुंदर सा क्या, फिनोल PHOH, है ना। देखो ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटा, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, तो एक तो बन गया अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो बन गया एसीटोन और ध्यान से देखना ये H प्लस निकला, O नेगेटिव बना था, इस O नेगेटिव से जाके चिपका तो हमारा क्या बन गया सुंदर सा फिनोल, तो फिनोल भी बनता है और क्या बनता है एसीटोन, तो फिनोल भी बनेगा और सुंदर सा एसीटोन भी बन जाएगा। तो ये है इसकी क्यूमिन से फिनोल बनाने की पूरी मैकेनिज्म। अब इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ये तो पूरी मैकेनिज्म, आपको ऐसे नहीं करना, आपको इसी तरीके से करना है। क्या करो, जब भी O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन क्यूमिन के, तो कुछ मत करो, जो कार्बन हाइड्रोजन के भी जो कार्बन हाइड्रोजन है इनके बीच में दोनों ऑक्सीजन को घुसा दो कुछ इस तरीके से, और ये OH उसको उस वाली रिंग को जाके दे दो जो रिंग हमारी ज्यादा स्टेबल है। मतलब मान लो यहाँ पर भी फिनाइल रिंग होती, यहाँ पर भी फिनाइल रिंग होती, तब किस रिंग को देते, तो भैया उस रिंग को जाके देते जो इसको एक्टिवेट करेगा, मतलब प्लस M वाला या प्लस I वाला ग्रुप यदि इस रिंग से जुड़ा होता तो ज्यादा एक्टिवेट कर देता इस रिंग को और OH यहाँ के जुड़ जाता, अपने आप बचा हुआ पार्ट क्या निकल जाता, अपना कीटोन निकल जाता। अभी तो बन रहा अपना एसीटोन है, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू ही समझाते भैया। तो सबसे पहला ये है हमारा कंपाउंड, इसका हम करवा रहे हैं एरियल ऑक्सीडेशन, O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहले क्या बनेगा, इसको मैं पीएच लिख रहा हूं, तो ये है फिनाइल पीएच C और ऊपर लिख देता हूं CH3, यहां पर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में O2 घुस गया और ये वाला पार्ट अपना जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, यहां पर है OCH3। अब करना क्या है, जब इसका अपन ने H प्लस एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक तो बनेगा फिनोल, एक बनेगा कीटोन, तो ये OH किसके साथ जाएगा, इस वाली रिंग के साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा या ऊपर जाएगा किसके साथ, तो जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसके साथ जाता है। तो सुंदर सा क्या होगा, यहाँ पर OCH3 का प्लस M इफेक्ट लगेगा इस बेंजीन रिंग पर, और इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर तो खाली कप्पा अपनी रिंग है, यहाँ पर तो प्लस M वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इस रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये वाली रिंग माइग्रेट करके यहाँ जाएगी, तो ये वाली रिंग अपने OH से जुड़ेगी तो ये बन जाएगा अपना फिनोल, और इतना पार्ट अपना निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, इतना पार्ट कीटोन H प्लस एसिडिफिकेशन के बाद ये वाला तो अपना पार्ट बन जाएगा फिनोल, ये तो बन गया अपना सुंदर सा OH आके जुड़ गया इस वाली रिंग से OCH3 वाली रिंग से, और बाकी वाला पार्ट क्या बन गया अपना कीटोन, तो कुछ ऐसा PH C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया अपना सुंदर सा कीटोन भी और फिनोल भी बन गया। ये कौन सा है भैया, अपना पैरामेथोक्सीफिनोल, पैरामेथोक्सीफिनोल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही वाला काम है, सेम टू सेम ही है। देखो सबसे पहले तो काम क्या करेंगे अपन, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और हाइड्रो पेरोक्साइड बना देंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये तो PH ही है, PH, कार्बन ऊपर आ जाएगा सुंदर सा CH3, ये वाला CH3, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन घुस जाएगा भैया, ऑक्सीजन, O2 घुस गया और अपना ये नीचे सुंदर सा कुछ जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दिया, फिनाइल से जुड़ा हुआ है
CH3, ठीक है, बेंजीन CH3। अब फिनाइल और इन दोनों में किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है? भैया इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि ये भी प्लस एम शो कर रहा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन CH3 भी प्लस एम शो करेगा, तो ये वाला चला जाएगा OH के पास और इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा और सुंदर सा क्या बन जाएगा? कीटोन। तो पहले तो ये बना देता हूं मैं, फिनोल क्या बनेगा? तो यहां पर जब H प्लस देंगे तो अपना इतना पार्ट तो बन जाएगा अपना फिनोल OH और इधर आ जाएगा CH3। तो OH किस वाली रिंग से जाके जुड़ रहा है? जो एक्टिवेटिंग रिंग है, जो एक्टिवेटेड रिंग है, ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग के साथ OH जाके जुड़ जाएगा और बचा हुआ अपना क्या निकल गया? कीटोन PHC डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन, ठीक है। और ये बन गया हमारा पैरा मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कैसे है? पहले तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पहले हमारा CaC2, ये दोनों मिलके बनाएंगे कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो बनाता है हमारा एसिटाइलिन। तो अलग कलर से लिखते हैं भैया अपन, ये दोनों मिलके पहले क्या बना देंगे भैया? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड बनाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बन जाता है भैया? एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और यदि मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है भैया? प्रोपाइन बनता है। तो दोनों कार्बाइड का तो मैंने अल्काइन चैप्टर में पढ़ाया है, तो आपको रिकॉल करने की ज्यादा कोशिश क्या करो, जितना ज्यादा ज्यादा रिकॉल कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल और केवल रिवीजन का खेला है और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे डोले सोले बन जाएंगे, एकदम झिंगल आला हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा रिवीजन करा करो, कुछ नई चीज दिखे तो इसको याद करने की कोशिश करा करो कि इसको अपन ने कहां पढ़ा है, और उसको पूरा वापस से रिवाइज कर लिया करो, तो एकदम हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो अभी तो अपना यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो पहले कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटाइलिन। और ये वाला एसिटाइलिन जब रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करेगा तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा भैया? सुंदर सा बेंजीन रिंग। क्या बन जाएगा? सुंदर सा बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पर Cl2Fe, तो ये तो क्या है हमारा? क्लोरीनेशन करेगा। Cl प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, H प्लस निकलेगा, Cl प्लस आके जुड़ेगा और सुंदर सा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की जब Mg ट्राइथर के साथ करवाएंगे तो बना देगा भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बन जाएगा अपना ऐसा फिनाइल, इससे जुड़ जाएगा Mg और Cl, तो ये बन गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को बेंजीन बनाना है तो क्या करो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दो जो आपको क्या देगा? एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसके किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, मतलब H प्लस के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो यहां से ये तो अपना RMgX है ना, RMgX से तो R पे आता है पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियली नेगेटिव, तो पार्शियली नेगेटिव इससे खींच लेगा हाइड्रोजन और सुंदर सा बना देगा RH अल्केन। तो अभी तो यहाँ बन जाएगा अपना बेंजीन, H प्लस इससे यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से H प्लस जाके जुड़ जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन की जब ओलियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? H2H2O7। ओलियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बना देगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नहीं नहीं हाँ यही तो है। और जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का भैया हम, ये तो डाउस प्रोसेस वाला दे दिया भैया इन्होंने, यहाँ क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए था तब जाके अपना बने। तो ये ओलियम के साथ करवाए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से यदि आपको क्या बनाना है भैया? फिनोल बनाना है तो आप उसकी NaOH H प्लस के साथ रिएक्शन करवा दो तो आपका सुंदर सा बन जाएगा फिनोल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, वहां पर फोकट में वो दे दिए थे डाउस वाले टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH H प्लस के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो अपना बन जाएगा सुंदर सा फिनोल। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त। अब देखते और भी है क्या? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट करना चालू करो। अब इस बार तो उन्होंने अपना इंटरमीडिएट ही दिया, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहले से ही ऑक्सीजन को जोड़ दिया है और सीधा H प्लस जोड़ना। तो अब क्या करो? इस OH के साथ कौन जाएगा? ये वाला रिंग जाएगा, ये वाला रिंग जाएगा। तो यहाँ पर भैया इस बेंजीन रिंग से अपना OCH3 जुड़ा है, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, तो ये बेंजीन रिंग हमारी ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होगी, ज्यादा एक्टिवेटेड कर देगा OCH3 इसको, तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये जाएगा OH के पास और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या बना लेगा भैया? हमारा सुंदर सा कीटोन बना लेगा। तो ये तो बन जाएगा हमारा फिनोल, पैरामेथॉक्सीफिनोल OH यहाँ के जुड़ गया और ये बन गया अपना OCH3। बस आपको डिसाइड करना है कौन सी वाली रिंग पहुंचाए OH के पास, ये वाली रिंग पहुंचाई, ये वाली रिंग पहुंचाई, ये वाली रिंग पहुंचाए। तो अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखा था, तो जिसका पर प्लस वाले इफेक्ट जुड़े रहेंगे उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर OCH3 जुड़ा हुआ है तो ये वाला चला गया इस तरफ और बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा अपना? इसको लिख रहा हूँ PH फिनाइल C, यह जाएगा डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3। तो ऐसा कुछ अपना सुंदर सा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी आपको डायरेक्ट दे रखा है, अब इस बार इधर भी फिनाइल रिंग इधर भी है,
बट यहाँ पर फिनाइल रिंग से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो जिस पर जितना ज्यादा प्लस वाला, ये अपना प्लस M शो करेगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, प्लस H प्लस I, तो सब प्लस वाले इफेक्ट है, तो उसकी वजह से भैया इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो OH से कौन जाके जुड़ेगा, ये जाके जुड़ेगा कि क्लोरीन वाला या नॉर्मल वाला, तो ये वाला जाके जुड़ेगा और बाकी वाला पार्ट क्या बना देगा हमारा, सुंदर सा कीटोन बन जाएगा। तो ये तो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बन जाएगा पैरा मिथाइल फिनोल CH3 और साथ में बन जाएगा अपना कीटोन वाला पार्ट। तो ये तो अपना क्या है, ऐसा C डबल बॉन्ड O और इस तरफ भी अपनी एक रिंग आ जाएगी, ये वाली ऊपर वाली रिंग। तो ये हो गया अपना कीटोन और एक बन गया फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है। अब तीनों रिंग में से किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो यहाँ पर देखो ये है Cl, इसका -I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, यदि पेरा पर होता तो प्लस M लगता और इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा हो जाता और ये जाके जुड़ता, बट इस बार ये मेटा पोजीशन पर है भैया, तो मेटा पोजीशन पर मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है, केवल और केवल इंडक्टिव लगेगा। तो यहां पर भैया इसका -I इफेक्ट लगेगा। तो यहां दोनों में माइनस इफेक्ट लग रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग को डीएक्टिवेट कर रहे होंगे। ये वाला अकेला ही बचा इंजीनियरिंग, तो यही जाकर इससे जुड़ेगा और बाकी ये वाला पार्ट हमारा क्या बना देगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा कीटोन और ये जाके जुड़ जाएगा इससे और सुंदर सा बन जाएगा हमारा फिनोल। तो OH ये तो बन गया भैया फिनोल और बाकी जो पार्ट है जैसे ये वाला यहां पर जुड़ा हुआ है OCH3, ये C डबल बॉन्ड O और सुंदर सा ये वाला क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन भी इधर जाकर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें आपको क्यूमीन दे रखा है, ये क्या है क्यूमीन, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस उन्होंने बता भी रखा कि फिनोल और एसीटोन बनने वाला है। तो आपसे पूछा है ए क्या होगा, 4 ऑप्शन थे बट अपने को ऑप्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या जुड़ जाता है भैया, ऑक्सीजन। तो ए हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा COOH, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया, बाकी अपना ये जो जुड़े हुए थे CH3 और ये CH3, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। तो ए क्या जाएगा हमारा, कुछ ऐसा ए वाला प्रोडक्ट बनेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो ये वाला आपको टिक मारना था और ये अपन इसी के बेसिस पे तो अपन ने पढ़ना चालू किया है। तो इस तरीके से अपना 2019 का नीट का बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं। क्यूमीन से पूछा जाएगा। फिनोल की 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, एक है डॉस प्रोसेस, एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तीसरा क्या है भैया, तीसरा है अपना कौन सा है, तीसरा फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट है और चौथा है क्यूमीन। तो इन चारों की मदद से अपन फिनोल बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्यूमीन है, तो क्यूमीन वाला एकदम स्टार लगा लेना, उसके मैकेनिज्म देख लेना और डायरेक्ट तरीका अपने को याद रखना है।